योगी के बयान के बाद नेपाल की जनता हो गई उनकी मुरीद। बोली जो करेंगे अच्छा ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तो जो चीन की भाषा बोल रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं, भारत में धमकी दे रहे हैं, उनकी भी बात आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक वीडियो हमारी और नेपाल में भूचाल आ गया। वहां की जनता क्या बोलने लगी वो तो आपको दिखाएंगे, साथ ही योगी के बयान के बाद वहां क्या होने लगा इस पर भी नजर कर डालेंगे। दरअसल 2 दिन पहले हेडलाइंस इंडिया ने एक खबर दिखाई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के ऊपर बयान दिया था। जरा पहले तो उस खबर को देखिए। योगी ने कहा था इस विवाद का हल निकल सकता है। जैसे ये खबर हमने पोस्ट की तो उसके बाद हमारी वीडियो पर लगातार लोगों ने कमेंट किए, उस वीडियो को जमकर शेयर भी किया। लाखों लाख लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने चीन की भाषा भी बोली। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया आपके सामने रखते हैं और फिर आपको बताएंगे कि वो लोग भी सामने आए जो समर्थन करते हैं, जो योगी के बयान के बाद खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए जो चीन की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री योगी, तू हमारा देश का फिक्र मत कर। तू तिब्बत जैसा हमारा नेपाल को बनाएगा वो बात छोड़ भाई। पहले युद्ध का ऐलान करके देख नेपाल से एक बार। तिब्बत नेपाल होगा या तिब्बत भारत होगा वो उस दिन पता चल जाएगा भाई। लिपियादोरा नेपाल का जो लोग नक्शा बना के जारी किया है वो गलत है, वो हमारा है, इंडिया का है। तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कोई सबूत लेके आया था? सरकार को बोलो ना, तुम्हारा जो बाप है ना, जो सबूत लेके आओ और वो जमीन लेके चले जाओ, हम लोग दे देंगे तुमको जमीन। अब आपको दिखाते हैं आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या था। उन्होंने कहा था भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्ते हैं जो केवल सीमाओं की बंदिशों से तय नहीं हो सकते। दोनों देशों के रिश्ते सांस्कृतिक रूप से बेहद ही सुदृढ़ हैं। नेपाल की सरकार को हमारे रिश्तों के आधार पर ही कोई फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाल अगर नहीं चेता तो उसे तिब्बत का उदाहरण याद रखना चाहिए। बस यही बात, और यही बात नेपाल के कुछ लोगों ने गलत तरीके से ले ली जो चीन की भाषा बोल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे योगी के इस बयान का समर्थन भी वहां पर जबरदस्त तरीके से हो रहा है। दरअसल टंका पोडेल कहते हैं कि भारत नेपाल शुरू से अच्छा दोस्त रहा है। योगी जी का हम सम्मान करते हैं। सीमा विवाद शांति से खत्म हो सकता है। योगी हमारे गुरु के महंत हैं, उन्हें मेरा सलाम। जीवन तमांग कहते हैं सीएम योगी जी ने जो बोला उससे हम आहत तो हैं, पर वो हमारे गुरु गोरखनाथ के चेले हैं, इसलिए हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। अगर वो भारत के पीएम होते तो ये सीमा विवाद कभी ना होता। रमेश कुमार थारू कहते हैं नेपाल चीन के कहने में नहीं आ रहा। योगी जी आप कुछ गलत मत सोचो। नेपाल में आपको लोग पूछते हैं क्योंकि आप भी गोरखनाथ को अपना गुरु मानते हो और हम भी उन्हें गुरु मानते हैं, तो हमारे बीच कैसी लड़ाई। पदम संगरोला कहते हैं योगी कभी नाराज नहीं होते और ना ही अपना गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अच्छा नहीं किया, पर आज भी नेपाली योगी के साथ हैं। तो देखा आपने क्या बोली वहां की जनता। लेकिन अब आपको बताते हैं आखिरकार आपत्ति क्या है, नेपाल को क्यों दिक्कत है। अब जरा इस पर नजर डालते हैं। लिपुलेख दर्रा भारतीय सीमा के एकदम आखिर में है। ये वहां बना है जहां भारत नेपाल और चीन तिब्बत की सीमा आकर मिलती है। 8 मई को जब राजनाथ सिंह ने सड़क का उद्घाटन किया तो उसके अगले दिन यानी 9 मई को नेपाल के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर दी और इस पर आपत्ति जताई। दावा किया कि लिपुलेख नेपाल के हिस्से में पड़ता है, लिहाजा सड़क निर्माण गलत है। इसमें नेपाल ने मार्च 1816 में हुई सुगोली संधि का भी जिक्र किया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत अपने दोस्त के साथ कभी धोखा नहीं करेगा। ये भारतीय भी जानते हैं और नेपाली भी जानते हैं। लेकिन नेपाल ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है? क्योंकि चीन इस वक्त उसे उकसा रहा है। चीन कोरोना वायरस से ध्यान हटाकर नेपाल को उकसाने में लगा है। भारत के यहां लद्दाख सीमा विवाद में लगा है, लगातार अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है और समझा जा सकता है कि चीन की रणनीति चल रही है और उसकी रणनीति में हमारा सबसे शानदार मित्र नेपाल फंस रहा है। लेकिन जल्द ही नेपाल समझ जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि नेपाल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई खटास है। बस दिक्कत यही है कि नेपाल अभी समझ नहीं रहा। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए
और हेडलाइंस इंडिया आपका अपना चैनल है, आप भारतीय हैं, आप नेपाली हैं, हम सब भाई हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, मुद्दे की बात लगातार करेंगे। नमस्कार।